तो आज हम पढ़ेंगे लाभ हानि। लाभ हानि का मतलब कि लाभ हानि जो होती है कि किसी वस्तु पर लाभ लेना या किसी वस्तु पर हानि होना, दोनों ही किस पर होता है? तो लाभ और हानि दोनों ही होते हैं क्रय मूल्य। किस पर होंगे? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। कि कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कहते हैं किससे? तो वस्तु को खरीद रहे हैं, कि अगर किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। और विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? वस्तु को बेचना। कि वस्तु को बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। वस्तु को खरीदना क्या कहलाता है? क्रय मूल्य। और ये जो लाभ और हानि जो होगा, वो लाभ और हानि हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो हमेशा किस पर होता है? तो क्रय मूल्य पर होता है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें कि मान लीजिए कि आपने कोई शर्ट 400 रुपए के अंदर खरीदा, तो 400 रुपए में अगर शर्ट खरीदा तो ये आपका हुआ शर्ट का क्रय मूल्य। कि शर्ट का क्रय मूल्य कितना है? 400 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन में कहे कि 400 रुपए के शर्ट को 500 रुपए के अंदर बेच दिया, तो बेचना क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। बेचना कहलाया क्या? विक्रय मूल्य। तो 400 रुपए के अंदर शर्ट को खरीदा, 500 रुपए में शर्ट को बेचा, तो प्रॉफिट होगा। क्या होगा? लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? 100 रुपए का होगा। आप कहेंगे भाई लाभ हुआ 100 रुपए का, लेकिन उसने लाभ अगर परसेंटेज में पूछा कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, या ऐसा कहे कि कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हुआ, तो वह 100 रुपए का लाभ हुआ किस पर? 400 रुपए। 400 क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य है। तो 100 रुपए का लाभ हुआ किस पर हुआ? 400 पर हुआ। इसका मतलब क्रय मूल्य पर हुआ इंटू 100%। इंटू क्या कर देंगे? 100%, जिससे हमारा क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 100 के अंदर 4 का भाग देंगे तो लाभ होगा 25%। कि कितने परसेंट का लाभ हुआ? 25 का। इसी जगह अगर 400 रुपए का शर्ट है, इस 400 रुपए के शर्ट को 320 रुपए में बेच दिया जाए, तो 320 रुपए क्या हो जाता है? वस्तु का विक्रय मूल्य। कि वस्तु खरीदी कितने में? 400, बेची कितने में? 320 में। तो यहां पर 80 रुपए की क्या हुई? हानि हुई, यानी कि लॉस हुआ। अगर पूछता कितने रुपए की हानि हुई, तो डायरेक्ट है कि 80 रुपए की हानि हुई। लेकिन आपसे परसेंटेज पूछेगा कि कितने परसेंट की हानि हुई, तो रुपए में हानि कितने की हुई? 80 की हुई। और हानि हुई किस पर? 400 पर। 400 क्या है? क्रय मूल्य है। तो बट्टा में क्या करेंगे? 400 इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 80 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 20% की क्या होगी? हानि होगी। अब की बात यही ध्यान में रखनी है कि हानि और जो लाभ होगा वो हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। कभी भी लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर नहीं होंगे। यानी कि वस्तु को बेचने पर कभी भी लाभ और हानि नहीं होती। लाभ और हानि हमेशा किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। यह बात हमेशा ध्यान रखें। क्लियर? अब आगे क्वेश्चनों की करते हैं शुरुआत। क्वेश्चन आया 500 रुपए की वस्तु को, 500 रुपए की वस्तु को 650 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत बताओ। क्वेश्चन है कि 500 रुपए की वस्तु है, 500 रुपए की वस्तु को 650 रुपए के अंदर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो वस्तु है कितने की? 500 की। यानी कि क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है आपका 500 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए। फिर वस्तु को बेचा कितने में? तो 650। तो वस्तु का विक्रय जो मूल्य है वो कितना है? 650 रुपए। आगे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ कितने रुपए का हुआ? कि इसने 500 रुपए में खरीदा, 650 में बेचा, तो 150 रुपए का क्या होगा? लाभ होगा। और लाभ हमेशा किस पर होगा? क्रय मूल्य पर होगा। क्रय मूल्य कितना है? 500। तो बट्टा में क्या कर देंगे? 500 इंटू क्या कर देंगे? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे,
150 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 30% का क्या होगा, लाभ होगा। कि अगर 500 रुपए की वस्तु है, 650 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ परसेंट बताइए, तो लाभ होगा 30%। इसी प्रकार से अगर वस्तु को हानि पर बेचा जाता है, क्वेश्चन आ रहा है कि 300 रुपए की वस्तु है और 300 रुपए की वस्तु को 240 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि प्रतिशत बताओ। तो क्या बताना है, हानि प्रतिशत बताओ। तो वस्तु का क्रय मूल्य हमारे पास में, कि क्रय मूल्य कितना है वस्तु का, तो क्रय मूल्य है 300 कि वस्तु को खरीदा कितने में, 300 रुपए। फिर आगे है 240 रुपए में बेचा जाता है। बेचा जाता है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 240 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि 300 रुपए में खरीदा, 240 रुपए के अंदर बेचा, तो यहां पर लॉस हुआ, यानी कि हानि हुई। तो हानि हुई कितने रुपए की, तो हानि हुई 60 रुपए। और 60 रुपए की हानि किस पर हुई, 300 पर हुई। तो बट्टा में क्या कर देंगे, 300 इंटू क्या कर देंगे, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 60 में 3 का भाग देंगे तो हानि कितने परसेंटेज की होगी, 20% की हानि। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की क्वेश्चन। क्वेश्चन आए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 840 रुपए है, यदि इस वस्तु पर 20% का लाभ लिया जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, यानी कॉस्ट प्राइस बताओ, सीपी क्या होगा। तो अब देखिए कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में दे रखा है कि 840 रुपए, मतलब वस्तु को बेचा कितने रुपए में, तो 840 रुपए के अंदर बेचा। तो विक्रय मूल्य हमारे पास है कि वस्तु को बेचा कितने में, 840 रुपए। जब 840 में इसने वस्तु को बेचा तो इसे प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 20% का। लाभ हुआ कि लाभ कितने परसेंट का हुआ, तो लाभ हुआ 20%। अब हमें पूछ ये लिया है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ कि वस्तु थी कितने रुपए की, यानी कि उसने इस वस्तु को खरीदा कितने रुपए में था। तो अब देखिए कि जब वो 840 रुपए के अंदर बेच रहा है तो लाभ ले रहा है 20%। तो प्रतिशत के अंदर ये कितने रुपए ले रहा है, 120 ले रहा है। अब 120 कैसे ले रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य होता है 100%। क्रय मूल्य कितना होता है, 100%। 20% का इसने लाभ लिया, तो प्रतिशत में कुल रुपए कितने लिए, 120, और रुपए कितने लिए, तो 840। तो 840 जो रुपए है वो किसकी वैल्यू है, 120 की है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 100 की चाहिए, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है और जिसकी हमें आवश्यकता होती है हम गुणा में रखते हैं। तो 0 से 0 कट जाएगा, 12 के पाटे से 84 7 बार कटेंगे, 7 को 100 से गुणा करेंगे। वस्तु का क्रय मूल्य है 700 रुपए। कि 700 रुपए की वस्तु थी जिसे 840 में बेचा, तो इसे 20% का प्रॉफिट हो। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो 700 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 480 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को
480 रुपए के अंदर बेचा जाता है। जब 480 रुपए में बेचा तो इसे 20% की हानि हुई, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? तो देखिए कि वस्तु को बेचा कितने में, अर्थात विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना? 480। 480 रुपए के अंदर वस्तु को इसने बेचा, तो हानि कितने की हुई? तो 480 रुपए में बेचा तो इससे हानि हुई 20%। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 480 में बेचा तो 20 की हानि हुई, इसका मतलब 20% ऐसे लॉस हुआ। तो 20 का लॉस हुआ, इसका मतलब इसने परसेंटेज में कितना लिया? 80% लिया। कि 100 में से 20 माइनस कर दीजिए, तो प्रतिशत में 80 लिया। रुपए में कुल कितने लिए? 480। हमें तो क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो भाई 480 जो रुपए है वो कितने परसेंट की वैल्यू है? 80% की वैल्यू है। तो 480 रुपए 80% की वैल्यू है। हमें किसकी चाहिए? 100 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 8 के पहाड़े से 48 कट जाएगा 6 बार। 6 को 100 से गुणा करेंगे तो आंसर हो जाएगा 600। कि वह वस्तु कितने रुपए की थी? तो 600 रुपए की थी, जिसे 480 में बेचा तो 20% की हानि हुई। तो वस्तु का मूल्य है 600 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है। यदि वह इस वस्तु पर 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए है, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस दे रखी है, सीपी हमें दे रखी है कि भाई वस्तु को इसने खरीदा कितने रुपए में। तो वस्तु को खरीदा 800 में है और अब वह दुकानदार इस वस्तु पर 30% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो ये पूछ रहा है कि वह वस्तु को बेचेगा कितने में, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु को कितने में बेचेगा? तो देखिए कि भाई क्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य कितना है वस्तु का? 800 रुपए। कि वस्तु को खरीदा कितने रुपए में? तो 800 रुपए के अंदर वस्तु को खरीदा। फिर 800 रुपए की वस्तु पर यह लाभ कितना लेना चाहता है, यानी कि प्रॉफिट कितना लेना चाहता है? तो 30% का प्रॉफिट लेना चाहता है। तो सिंपल सी बात है कि इस वस्तु को अब ये बेचना कितने परसेंट में चाहता है? तो वस्तु को बेचना चाहता है ये 130% के अंदर। कि वस्तु को कितने रुपए बेचना चाहता है? तो 130% के अंदर। तो जैसे हम 800 का 130% निकालेंगे तो हमारे पास में मूल्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूल्य। तो 800 रुपए क्या है? क्रय मूल्य है। 800 क्या है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट का मान होता है? 100% का मान होता है। तो 800 रुपए प्रतिशत में कितने की वैल्यू है? 100 की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 130% की। तो इंटू में क्या कर देंगे? 130। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। फिर 13 को हम 8 से गुणा करेंगे 104, पीछे लगा देंगे ये 0। तो वस्तु को बेचेगा कितने के अंदर? 1040 रुपए के अंदर। यदि क्वेश्चन में ऐसा कहता कि 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वह उस वस्तु को कितने रुपए अधिक में बेचेगा? कितने रुपए अधिक में बेचेगा? तो आपको केवल 30% का ही मान निकालना था। जो 800 का 30% निकालेंगे तो हो जाएगा 800 बट्टे 100 इंटू 30। 2 0 से 2 0, 8 को 30 से गुणा करेंगे 240 रुपए अधिक में बेचना होगा। तो वो पर्सन पूछने पर निर्भर करता है कि पर्सन क्या पूछेगा। अगर ऐसा कहता ना कि भाई अधिक कितने रुपए में बेचना होगा, तो अधिक तो 240 में, लेकिन इसने ये कहा है कि 30% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी वस्तु को बेचेगा कितने में। तो वस्तु को कितने में बेचेगा? 800 से 240 रुपए ज्यादा। तो ज्यादा तो कितने में बेचेगा? 1040 रुपए के अंदर वस्तु को बेचेगा। क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। जब वस्तु को 720 रुपए में बेचा तो इसे 20% की क्या हुई, हानि हुई। तो यानी कि वस्तु को इसने बेचा कितने में, अर्थात विक्रय मूल्य। तो वस्तु को बेचा कितने में, 720 रुपए, और 720 रुपए में जब बेचा तो इसे हानि कितने परसेंट की हुई, 20% की हानि हुई। 20% की हानि हुई, इसका मतलब इसने रुपए तो 720 लिए लेकिन परसेंटेज में कितने लिए, 80% लिए। कितने परसेंट लिए थे, 80% लिए, क्योंकि 20% का लॉस हुआ। अब आगे कह रहा है उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है। यदि वह वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो 720 जो रुपए है वो तो 80% की वैल्यू है, 10% का लाभ चाहता है तो 100 से 10 ज्यादा। अब ये कितने परसेंट लेना चाहता है, 110% लेना चाहता है। कितने परसेंट लेना चाहता है, 110%। तो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 72 कट जाएगा 9 बार, 9 को 11 से गुणा करेंगे 99 और पीछे ये 0। तो वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, 990 रुपए के अंदर बेचना होगा। अगर यहां पर आपसे ऐसा पूछ लेता कि क्रय मूल्य बताओ, तो क्रय मूल्य के लिए हम यहां इंटू में 100 कर देते तो हमारा मूल्य आ जाता 900 रुपए कि वस्तु का क्रय मूल्य है 900 रुपए। तब इसे 720 रुपए में तो बेचा तो 20% की हानि हुई। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता था कि किसी वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है तो उस वस्तु पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए अधिक में बेचना होगा। तो उसे उस वस्तु को 30% अधिक बेचना होगा। कितने परसेंट अधिक बेचना होगा, 30। कैसे देखो कि जब इसने 720 में बेचा तो 80% में बेचा और बाद में इसे 110% चाहिए तो 80 से 110% कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए, 30% एक्स्ट्रा चाहिए। कितने परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए, 30। तो हम डायरेक्ट 720 बट्टे क्या करते, 80 करते कि 720 है वो तो 80 की वैल्यू है। हमें अगर अधिक चाहिए कि भाई कितने रुपए अधिक में बेचेगा तो इंटू के अंदर 30% रख देते, हमारे रुपए आ जाते कि 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 72 9 बार, 9 को 30 से गुणा करेंगे 270 रुपए अधिक में बेचेगा। कितने रुपए अधिक में बेचेगा, 270। कि 720 से 990 रुपए में बेच रहा है तो कितने रुपए ज्यादा बेच रहा है, 270 रुपए ज्यादा बेच रहा है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है, क्रय मूल्य भी पूछा जा सकता था, विक्रय मूल्य आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है और अधिक भी आपसे पूछा जा सकता था। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि अंतिम के अंदर पूछ क्या रहा है। क्लियर है।